हे गाइस, देखो लगभग आज हम क्वालिटी वाले स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी बहुत बड़ी है और लेकिन वैसे स्टॉक्स में थोड़ी बहुत आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। जैसे कि देखोगे बजाज फाइनेंस की धज्जियाँ उड़ रही है धीरे धीरे। इतना अच्छा रिजल्ट आया है कंपनी का। एसेट क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव है, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ एसेट क्वालिटी। सही है। बजाज फाइनेंस लिमिटेड जो कि आज के डेट में भी थोड़ी बहुत वीकनेस है। पिछले 5 दिनों में तो लगभग स्टॉक को कहाँ जाना चाहिए था और ये लगभग किस साइड जा रहा है पता ही नहीं चल रहा यहाँ पर, है कि नहीं है। 5 to 6% का गिरावट है, जो कि लगभग 400-500 रुपये की गिरावट आपको देखने को मिला। और स्टॉक एक नए हाई लेवल से गिरा है। अगर ये गिरा तो देखो स्टॉक को बहुत सारे लोगों का तो ये मानना है कि ये स्टॉक कहाँ गिर के जा सकता है, देखेंगे। लगभग HDFC सिक्योरिटी का मानना है, HDFC सिक्योरिटी ने बताया कि लगभग ये स्टॉक 5500 रुपीज़ तक जा सकता है। 5000 रुपये पे आए ना तो मैं आपको बोलूँगा बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। ये HDFC सिक्योरिटी के हिसाब से है, समझ रहे हो। अगर इन केस HDFC सिक्योरिटी का टारगेट अचीव होता है तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी भी होगा, लेकिन ऐसा होना भी नहीं चाहिए सर। बहुत सारे लोगों ने काफ़ी अच्छा अच्छा पैसा लगा रखा है और बजाज फाइनेंस ने कभी देखो शॉर्ट टर्म में ही नुकसान दिया है, लंबे समय में नहीं। एक साल में 57% का प्रॉफिट है, 5 साल में तो 600% का प्रॉफिट दिया है कंपनी ने। और पिछले लंबे में देखो तो लगभग कंपनी ने 1,30,000% का 30,000% का रिटर्न दे रखा है, 1,30,000%। फाइनेंस सेक्टर में बजाज फाइनेंस से कोई बड़ी कंपनी नहीं है। अभी यहाँ पर देखोगे क्वार्टरली रिजल्ट, क्वार्टरली में अगर हम देखेंगे अभी दिसंबर का, ये रहा आपके साथ दिसंबर। देखो दिसंबर में अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू था वो लगभग 7,700 से लगभग 8,500 के आसपास हो चुका था, है कि नहीं है। तो यहाँ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट नीचे में आया है, नीचे में तो यहाँ पर क्या हुआ है कि पहले 1,400 करोड़ का प्रॉफिट था, 1,481 मतलब 1,500। अभी जो कंपनी का आया है देखोगे तो 2,125 करोड़ का। इसका EPS जो है लगभग 24 रुपीज़ से लगभग 35 रुपीज़ के आसपास हो चुका है। अर्निंग पर शेयर सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी कंपनी में आपको थोड़ी बहुत नमी देखने को मिल रही है। ये भी बोल सकते हैं बड़ी कंपनी है और निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिल रही है। इस वजह से निफ्टी वाले सारे स्टॉक्स कमज़ोर पड़ चुके हैं। फाइनेंस सेक्टर में देखो होगा क्या कि कोविड आने की वजह से थोड़ी बहुत परेशानी हो जाती है। देखो क्या होगा, लोग क्या होता है ना कि लोन वगैरह ये सारी चीज़ों से मतलब जितने भी फाइनेंस वगैरह से चीज़ें होती हैं ना, इससे लोग दूर भागने लगते हैं। मोरेटोरियम आ जाता है, जैसे लास्ट टाइम आया था तो लोग पैसा नहीं दे पाते हैं, उनका काम बंद हो जाता है। और देखो ये सारे जो बजाज फाइनेंस के जितने कस्टमर हैं, ये कोई बहुत बड़े बड़े लोग नहीं हैं, छोटे छोटे ही लोग हैं। अब ये देखो होगा क्या कि थिएटर बंद हो जाएंगे। मान लेते हैं कि कोई छोटे छोटे जो बिजनेस है कोविड की वजह से वहाँ इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तो वो लोग नहीं दे पाएंगे पैसा, है कि नहीं। तो इस वजह से बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स को ज़्यादातर नुकसान देखने को मिलता है। बाकी सब कुछ ठीक है, बहुत है, मतलब इतनी बड़ी कंपनी, इसके बारे में क्या ही मैं आपको बताऊं। मुझसे ज़्यादा अच्छी तरीके से तो आपको पता होगा। यहाँ पर बजाज फिंसर ने भी यहाँ पर हद ही कर दी है। यहाँ पर इसमें भी लगभग आज के डेट में देखोगे तो लगभग 4 से 5% की गिरावट है, जो कि 800 रुपये। पिछले 5 दिन में देखोगे तो और गिर पड़ा है, 900 रुपये से ज़्यादा गिर चुका है ये स्टॉक, 5%। काफ़ी ज़्यादा पिटाई हो रही है बजाज फिंसर जैसे स्टॉक्स में। और ये स्टॉक्स में तो मैं आपको बोलूँगा कि इसमें तो कुछ ऐसी चीज़ बताई नहीं जा रही। ठीक है, बजाज फिंसर का Q3 का रिजल्ट देखते हैं तो प्रॉफिट डिक्लाइन देख सकते हो 3% के आसपास ईयर ऑन ईयर आपको बताया जा रहा। समझ लो 1,256 करोड़ बताया जा रहा। और यहाँ देख सकते हो रेवेन्यू अप 10%। भाई रेवेन्यू बढ़ा है कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा देखो 3% के आसपास है। तो बजाज फाइनेंस ने अच्छा रिजल्ट पेश किया तो उसमें गिरावट है। तो बजाज फिंसर ने अगर थोड़ा सा रिजल्ट में थोड़ी सी नमी दिखाई है तो फिर हो सकता है कि बजाज फिंसर में थोड़ा बहुत आपको गिरावट देखने को मिल सकता है। लेकिन देखो ज़्यादा नहीं गिरेगा, अगर गिरेगा तो मुझे लगता है और 1,000 रुपीज़ के आसपास गिर सकता है, बस 1,000 रुपये के आसपास, 1,500 रुपये के आसपास गिरा तो गिरा, नहीं तो मैं आपको बोलूँगा कि मतलब बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी रहेगा बाय ऑन डिप करने का। अब देखो जितने लोगों ने खरीद रखा आपको दिख रहा होगा नुकसान, लेकिन मैं आपको बोलूँगा टेंशन मत लीजिएगा। बहुत बड़ी कंपनी, इनको बीट कोई नहीं कर सकता, समझ रहे हो ना। इसने ना पूरे मार्केट को मोनोपोली कर दिया, कोई आ ही नहीं सकता थर्ड पार्टी यहाँ पर। तो ऐसे स्टॉक्स में पैसा लंबे समय में अच्छा बनेगा, छोड़िएगा मत। जैसे कि मान लीजिएगा अगर आपको 20% का लॉस है, 25% का लॉस है, अगर आप बेच दोगे तो आपको लॉस हो जाएगा, फिर वहाँ पर लॉस बुक कर लोगे आप। बाकी अगर आप देखिएगा रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 2017 में या 2021 में, तो कंपनी आप देख लीजिए कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। बीच बीच में कभी कभी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो उससे हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए। ये कंपनी का देखिएगा तो ये मैं आपको एनुअली नेट प्रॉफिट बता रहा हूँ। क्या है नेट प्रॉफिट, पहले कहाँ कंपनी को 3,500 मान लेते हैं, 500 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी लगभग देख सकते हैं 7,300 का है।
तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा मोटा प्रॉफिट भी कर रही है लंबे समय में। अगर शॉर्ट टर्म की वजह से अगर आप बेच दोगे, 1-2 क्वार्टर ख़राब आएगा, तो फिर इससे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। आने वाले दिनों में जो बेनिफिट मिलने वाला है, देखो जब मौसम ख़राब होता है ना, तभी याद रखिएगा कि उसके बाद कुछ अच्छी फसल हो सकती है कि नहीं। आपको लगेगा भाई मौसम ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तभी तो फसल आएगी, है कि नहीं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, कुछ तो पाने के लिए आपको कुछ खोना भी पड़ता है। देखो मैं आपको बोलूँगा स्वर्ग सबको चाहिए, है कि नहीं। अब बताओ कितने लोग हैं, कितने लोग, सबको जाकर पूछो भाई आपको स्वर्ग चाहिए या नरक चाहिए, सभी लोग बोलेंगे भाई मुझे स्वर्ग ही चाहिए, स्वर्ग ही चाहिए, है कि नहीं है। अच्छा स्वर्ग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो लोग मरते हैं वही जाते हैं ना स्वर्ग या नरक में, मरने से पहले तो कोई नहीं जाता, है कि नहीं। तो कोई मरने के लिए भी तैयार नहीं है, और सभी स्वर्ग भी जाना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल है नहीं है, समझ लो। उसी तरीके से आपको कोई बड़ा बेनिफिट भी चाहिए स्टॉक मार्केट में, आप पेशेंस में नहीं रखना चाहते, तो ये पॉसिबल है नहीं है। तो आपको बड़ा बेनिफिट चाहिए तो थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना, कंपनी अच्छी है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हैं, जहाँ पर आप एनएससी बीएससी म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हैं। और जो चार्जेस वगैरह होगा बहुत छोटा होगा, डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगेगा, वो भी इंट्राडे में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं।